मेरा नाम विवेकानंद शुक्ला है। जून में हुए एनटीए नेट के एग्ज़ाम में मैं सोशोलॉजी से नेट एग्ज़ाम को उत्तीर्ण किया हूँ, जिसमें मेरा लगभग 96 परसेंटाइल रिज़ल्ट था। आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक पे आपको सोशोलॉजी में कैसे नेट क्लियर किया जाए और जो कॉमन पेपर होता है फर्स्ट पेपर, उसको कैसे क्लियर किया जाए, जिसमें कि सामान्य चीज़ें पूछी जाती हैं, और जो दूसरा पेपर सोशोलॉजी का होता है उसमें सोशोलॉजी के बारे में पूछा जाता है, जो कि आप अपने मास्टर्स की डिग्री में पढ़े रहते हैं। अब मैं शुरू करता हूँ इसमें फ़र्स्ट पेपर में क्या होता है कि 50 क्वेश्चंस होते हैं और 100 नंबर होता है। और सेकंड पेपर जो होता है एक साथ में अब होने लगा, पहले अलग अलग होता था, अब 3 घंटे की परीक्षा डायरेक्ट होती है। तो जो सेकंड पेपर होता है वो आप जो सब्जेक्ट चुनते हैं वो होता है, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और 200 नंबर का होता है। मतलब कि लगभग 33% आपका रोल होता है फर्स्ट पेपर का, जो कॉमन होता है सबके लिए, और सेकंड पेपर जो होता है उसका रोल लगभग 66% होता है। फर्स्ट पेपर में आपको पढ़ने के लिए सामान्य चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, जैसे मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश कम्प्रिहेंशन, और उसके साथ में रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में समझ होनी चाहिए कि आप जब पीएचडी करेंगे तो उसमें किस प्रकार से आप रिसर्च करेंगे या फिर कौन सा रोल होगा रिसर्च का, वो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। इसके लिए मुख्यतः फर्स्ट पेपर पे अगर कंसंट्रेट किया जाए तो इसमें आपको मुख्यतः ऑनलाइन रिसोर्सेज ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी होते हैं। मैं अपने लिए तो सामान्यतः प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पढ़ा था, क्योंकि मैं एसएससी की तैयारी भी किया हूं, तो मुझे इंग्लिश कम्प्रिहेंशन की दिक्कत नहीं होती थी। तो आपको इंग्लिश कम्प्रिहेंशन सीखने के लिए पेपर्स थोड़े थोड़े पढ़ने होते हैं, या फिर आप अपने एजुकेशन के सेक्टर में अगर आप पढ़े रहते हैं तो वो भी आपको योगदान होता है। मैथ्स और रीजनिंग सामान्य होती हैं, जिसे आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ के और कुछ जो विशेष चैप्टर क्लासीफाई करके कि यही पढ़ना है, वो आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तथा कुछ पेपर भी आते हैं, किताबें भी आती हैं, जिसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना होता, क्योंकि ये चीज़ें एक तरह से आसान होती हैं, आप कम समय में इसको कर सकते हैं। लेकिन इसका रोल भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अगर आपको अच्छा रैंक पाना है, क्योंकि रैंक महत्वपूर्ण हो जाती है आपके पीएचडी एडमिशन में। तो इसको आपको लक्ष्य बना के चलना चाहिए कि 50 में से 35 से 40 क्वेश्चन आपके सही हों, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं होते हैं। तो आपको करने तो 50 के 50 होते हैं फर्स्ट पेपर में, और सेकेंड पेपर में भी 100 के 100 करने होते हैं। लेकिन आपको इसमें अच्छा नंबर पाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट एमए किए रहते हैं किसी सब्जेक्ट से, तो उन्हें उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाते हैं और इसमें कम, तो नंबर उस तरह से आ नहीं पाता और बढ़िया रैंक नहीं आ पाती। और बात की जाए अगर सेकंड पेपर की, तो वो आपका सब्जेक्ट होता है जिससे आप एमए किए रहते हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि आप अगर अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, या फिर अन्य जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, तो आपके सिलेबस में ही ये सब सारी चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं। आपको मुख्यतः प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ने होते हैं और अपने नोट्स बनाने होते हैं, ताकि आप एक तरह से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड हो सकें। इसके लिए आपको करना क्या होता है कि आप अगर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ पढ़े हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लिए और कुछ रिवीजन कर लिए अपने नोट्स का। लेकिन हम देखे हैं कि कुछ लोग ऐसी यूनिवर्सिटी से भी आते हैं जो तैयारी यूनिवर्सिटीज़ में क्लास उतनी अच्छे से नहीं चलती, तो उनके लिए क्या होता है, एक ट्रू मैन की बुक आती है, उसको अगर आप पढ़ते हैं और किसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट से या फिर कभी कभी प्रोफेसर से भी मदद मांग के भी नोट्स ले लिया जाए या फिर उनसे मदद ले लिया जाए, तो आसानी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि आपके सब्जेक्ट के नॉलेज को चेक किया जाता है कि आप कितना अच्छे से सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को अपने एमए के समय में पढ़े हैं और आगे रिसर्च में कैसे उसको उपयोग कर सकते हैं। हम देखते हैं कि इसमें बहुत गहराई से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, 3-4 चरण में हम इसको बांट सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस में ये होता है कि आपको बुक्स का नाम और किताब का नाम और उस बुक का राइटर का नाम पूछते हैं। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आप विशेष कोई थ्योरी हुई उसके अंदर की चीज़ पूछ लेता है। जैसे उदाहरण देके मैं समझाता हूँ, अगर मार्क्स के बारे में बात चल रही है तो उसमें पूछ लेगा कि कैपिटल का क्या मतलब है, या फिर एलियनेशन का क्या मतलब है। अगर
दुर्खिम एक उदाहरण के रूप में लेते हैं तो सुसाइड के ऊपर दुर्खिम ने काम किया है और बुक लिखी है, तो उसमें 4 प्रकार के सुसाइड बताए हैं। तो उसमें से किसी प्रकार की सुसाइड पूछ लेगा, जैसे मेरे एग्ज़ाम में जब मैं एग्ज़ाम दिया था तो एलिनेशन किस प्रकार का सुसाइड है उसके बारे में पूछा था। कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। अब जब से NTA करा रहा है तब से करंट अफेयर को भी फोकस करने लगा है कि करंट अफेयर और सोशलॉजी को जोड़ के देखा जाए। तो इसमें क्या एक क्वेश्चन था मेरे जून के सेशन में, उसमें पूछा था कि दुनिया में सबसे बड़ा डायस्पोरा कौन सा है। तो ऑप्शंस थे इंडियन डायस्पोरा, चीनी डायस्पोरा एंड ज्यूज़ डायस्पोरा या इजरायली डायस्पोरा, एंड एक और था मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसमें ज्यूज़ डायस्पोरा जो है वो ज़्यादा बड़ा डायस्पोरा है परसेंट के आधार पे। वो पूरे देश में, जैसे अमेरिका में लगभग नहीं तो ज्यूज़ की 30% आबादी रहती है, 60% आबादी रहती है इजराइल में, और अन्य जगह पे ऐसे ऐसे हैं। तो आपको करंट अफेयर को और सोशलॉजी को भी जोड़ के चलना होगा। अगर NTA नेट में सफलता प्राप्त करने की बात हो तो मुख्यतः इसमें मुख्य हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एक मैम थी शालिनी मिश्रा, उनका मैं वीडियोस देखा था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में उन क्वेश्चन को मैं छोड़ देता था जो क्वेश्चंस मुझे आते थे। जो क्वेश्चंस नहीं आते थे उनको मैं नोट्स बना लेता था, बुक का नाम हो या फिर कुछ भी चीज़ हो जो मुझे लगता है कि ये नोट कर लेना चाहिए, और मैं एग्ज़ाम के पहले 8 दिन पहले उसको पूरी तरह से रिवाइज़ कर लेता था ताकि जो एग्ज़ाम आए उसमें चीज़ें माइंड में तुरंत आ सकें। क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, टाइम आपको पर्याप्त समय मिलता है। बस एग्ज़ाम के समय आपको एक चीज़ ये ध्यान देना होता है कि आप पूरी तरह से कंसंट्रेट रहें, काम रहें और क्वेश्चंस को देखें, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बारीक अंतर पे विकल्प होते हैं। उन पे अगर आप कंसंट्रेट होकर ध्यान देंगे तो आराम से आप एलिनेट कर लेंगे। 2-3 ऑप्शन अगर हटा लिए तो 2 ऑप्शन बचेंगे, तो आप आसानी से क्वेश्चंस के नज़दीक पहुंच सकते हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, आपको पूरा करना है। मुख्य चीज़ हो जाता है, मैं देखा हूँ कि NTA नेट की तैयारी करने वाले लड़कों में ऑनलाइन रिसोर्सेज का प्रयोग उतना कम करते हैं जितना मैं जान सका हूँ। तो अगर ऑनलाइन रिसोर्सेज का प्रयोग किया जाए, जैसे यूट्यूब कई चैनल्स हैं जो पढ़ाते हैं, तो वहाँ से अगर कंटेंट्स को भी पढ़ा जाए और साथ में अपने MA के सिलेबस को पढ़ा जाए तो आसानी से अपनी सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। आप पढ़ाई के संदर्भ में तो आप ये देख सकते हैं NTA नेट में आप बेसिक चीज़ें थोड़ा रिवीजन अगर आप करते रहते हैं, 6 महीने के लिए आप एकाग्र होकर पढ़ाई करते हैं थोड़ा लगातार, तो आपको सफलता पाना आपके लिए आसान हो जाएगा और आप नेट या JRF क्लियर करके आप PhD कर सकते हैं, या फिर आप लेक्चरर की या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी में फॉर्म भर के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। फर्स्ट पेपर में आपको कंप्रीहेंशन और रीजनिंग और मैथ्स, ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आपको गलत नहीं करना होता, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे बेसिक होते हैं, अगर आप इस पे गलत करते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और जो रिसर्च एप्टीट्यूड होता है फर्स्ट पेपर और सोशलॉजी में भी उसका कुछ संबंध होता है, तो सोशलॉजी में तो उसका मदद मिल जाता है, लेकिन रिसर्च एप्टीट्यूड अन्य सब्जेक्ट में भी फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ना पड़ता है। और बुक की बात करें अगर सोशलॉजी में, तो आप मुख्यतः फोकस करें नोट्स के लिए जो MA में पढ़ाया जाता है। अगर बुक पढ़ना चाहते हैं हिंदी मीडियम के लिए अरिहंत की बुक आती है, और फिर कुछ मार्केट में और भी बुक है जिनको आप पढ़ सकते हैं। ट्रू मैन मैं पढ़ा था क्योंकि इंग्लिश में है, लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यतः यूज आपके नोट्स का होता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। मुख्यतः NTA नेट के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए अगर कोचिंग की बात किया जाए तो मैंने कोचिंग कोई भी नहीं की थी, क्योंकि इसमें कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आप एक यूनिवर्सिटी से पढ़े रहते हैं तो आपको बस उन्हीं सिलेबस को फॉलो करना होता है और उनके नोट्स को रिवाइज़ करना होता है बार बार। इस तरह से अगर आप बार बार उस सब्जेक्ट को रिवाइज़ करते रहते हैं तो आपके मन में एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। जो बारीक अंतर होते हैं, जैसे कुछ टॉपिक होते हैं कल्चरल टॉपिक हुए या फिर क्लासिकल थ्योरी हुई या फिर स्ट्रक्चरलिज्म हुआ, जो सोशलॉजी में कुछ टॉपिक्स होते हैं, तो उनमें कई स्कॉलर्स के व्यूज़ होते हैं, कई स्कॉलर्स उस पर अपना काम किए रहते हैं, तो उसमें आपको डिफरेंसेस देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर बुक की बात करें तो कई प्रकार की बुक मार्केट में उपलब्ध हैं जिसे आप देख सकते हैं। मुख्यतः ट्रू मैन की बुक इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध होती है और अरिहंत की या फिर और भी कई प्रकाशंस की बुक NTA नेट के लिए, दोनों सब्जेक्ट के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए और सेकंड पेपर के लिए उपलब्ध है। तो आपको जो बुक समझ में आ रही हो, जो बुक आपको पसंद हो, उसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन
प्रयास हमेशा ये करना चाहिए कि ऑथेंटिक बुक्स पढ़ी जाए, क्योंकि ट्रू मैंस उसमें मुझे सबसे ऑथेंटिक प्रतीत होती है। और साथ में सबसे सही चीज़ होती है नोट्स, क्योंकि एमए में आप प्रोफेसर्स की गाइडेंस में पढ़े रहते हैं, तो मुख्य चीज़ ये होती है कि आप प्रोफेसर्स की बात को, उनको ध्यान से सुने, लेक्चर को सुने और उनके नोट्स को जो उसको बार बार रिवीजन करें। दिल्ली नॉलेज ट्रैक पे मुझे देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको एनटीए नेट की तैयारी में मदद मिलेगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको एनटीए नेट उत्तीर्ण करने में सफलता प्राप्त होगी। आप सभी को एनटीए नेट की शुभकामनाएं। धन्यवाद।